हेलो। हमने पे एक ऐड दिया था हाथ में ऐसे मोबाइल लेके, आपने उस ऐड में इंटरेस्ट दिखाया था बेटा। मैंने ऑरेंज रंग की टी शर्ट पहनी थी, वेरी कलरफुल पर्सन। हाँ जी बताइए। बेटा यू स्टिल इंटरेस्टेड? यस मुझे एक्चुअली वो जो आपने मॉडल दिखाया था वही चाहिए था। सो डार्लिंग सिर्फ बॉक्स पैकिंग नहीं है, अदरवाइज मॉडल एकदम कमाल का। कितना पुराना होगा मतलब? ये तो बेटा देखो, जहाँ तक मुझे याद है 67 ईयर्स ओल्ड। 1949 का फोन नहीं लगता है वो जो आपने तो 1952-53 होगा बेटा, वही कुछ ऐसा। एक सेकंड, एक कंफ्यूजन है। आप किस चीज के ऐड के बारे में बोल रही हो? बेटा ऐड हमने अपना दिया था और आपने इंटरेस्ट दिखाया और मुझे लगा कि मतलब आपसे गुनी और अच्छी लड़की हो नहीं सकती। गलतफहमी है। हैंडसम, यंग, स्मार्ट। चार्ज तो बेटा मैं 24/7 रहता हूँ, जब बोलोगी इट्स द टाइम टू डिस्को। आपके हाथ में जो फोन था मैं उसके बारे में वही मुझे चाहिए। नहीं बेटा, वो फोन तो दिखावा था, एक्चुअली ऐड तो मेरा था। ये देखिए, ये आपने गलत थोड़ा सा समझ लिया। देखो बोल देती हूँ, इंटरेस्ट दिखाने के बाद में अब तुम प्रिंसिपल वापस नहीं ले सकती हो। आपने गलत किया। किधर की टिकट बुक कराऊं, गोवा चलोगी या बैंकॉक? सर क्या बदतमीजी अभी कर रहे हैं आप? You will fall in love with the circles around and around and you'll be like, you know, मैंने लिखा था ब्रांड न्यू। प्रोडक्ट के बारे में अपने बारे में ऐड कौन देता है भाई? मैंने लिखा था स्क्रैच बुक, कहीं कोई स्क्रैच नहीं है बेटा। अरे आपको अगर ऐसा है, शादी की किसी रिलेटिव से बात करा? हाँ तो मैसूर गार्डन चलोगी मेरे साथ? आप गुलशन फूल खिलेंगे। कर रहे हैं फिलहाल, मेरे मुंह से भी गंदा निकलेगा। आपका एज थोड़ा बना, गाली एकदम मेरे मुंह पे रहता है एनी टाइम। आई तो लव वैसी लड़कियां जो थोड़ा गाली गलौज करती है। अभी फिर से आप बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए स्विमिंग करने जाएंगे ना, स्विमिंग बेटा तुमको स्विमिंग आती है? बदतमीजी छोड़िए, भगवान का नाम लीजिए। मैं बोलूंगा ओह माय गॉड। देख बुड्ढे, अब मैं तेरे को बोलती हूँ, तेरा एज होगा भगवान के पास जाने का और तू सुहागरात मनाने के सपने देख रहा है। पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। देखो बेटा, सटिया गया तू। दुनिया तुम्हें नफरत की नजरों से देखेगी, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ प्यार और प्यार दूंगा बेटा। देखिए आपको शोभा नहीं देता ऐसे एज पे ये सब बातें। बेटा शोभा तो बहुत पहले ही चली गई, शोभा नहीं देती। तो आपने फंसाया, ठीक है? बेटा इंटरेस्ट तो आप ही ने दिखाया था मेरे ऐड में। देखते मैं बोलू पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है। वाओ, चढ़ेगा तेरी उम्र के ऐसे लक्षण तुम्हारे हमको सब सही लग रहा है बेटा। बुड्ढे साले, उम्र नहीं देखी अपनी। हेलो, कौन कर रहे हैं? हम रेड एफएम से बोल रहे थे, आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। प्रवीण, यू शुड नॉट डू दिस सीरियसली। आई डोंट नो हाउ टू डील विद माय इमोशन। मैं गुस्सा भी हो रही हूँ, हंसी भी आ रही है। यू नो गाली डीजे बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका। थैंक्स। कौन बोल रहा है? मेरा नाम विक्रम है और आप जो होली पार्टी में जाने वाला ना 2 तारीख को? जी मैं उसी पार्टी में जा रहा हूँ सर। ओके। तो मैं चाहता था 2 तारीख के लिए आप जो आपका कंसोल लाते हैं ना मशीन, वो मुझको भाड़े पर दे सकते हैं क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, मैं खुद प्ले करने जा रहा हूँ वहाँ पर। आई वॉन्ट यू टू टेक सम रेस्ट। नहीं बट आई डोंट वांट टू टेक रेस्ट भाई। अथा लिचड़ टुच्चे 2 नंबर के चिन्नी चोर गाने बजाते हैं आप, मालूम आपको? अभी तो बोल रहा था फैन हूँ, अब क्या बकवास कर रहे हैं? होली की पार्टी में लगावे लिपस्टिक, लहंगा उठाई दे रिमोट से, ये सब गाने बजाते हैं आप? नहीं तो क्या डीजे मिक्स चल रहा है तेरा? तो नहीं पता क्या है? तो मेरा काम है गाने बजाना यार, तुम्हारे काम नाचना है, तुम नाचो। 50 होली के नॉन स्टॉप मिक्सेस डाउनलोड करके वही आप डाल देते सीडी में और खाली ऐसे गच डाल देता हूँ। आपका ट्रैक लाइए ना, हम मिला के दिखा देते हैं आपको पूरा यूट्यूब से कौन सा एडिशन, कौन सा किधर वॉल्यूम डाउनलोड किया हुआ है? कौन बनाइए? तुम जैसे लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ कर सकते हैं। कितना लेते हैं आप एक प्रोग्राम का? वैसे आपको क्या करना है यार, क्या मतलब है? मान लो होली का जैसा प्रोग्राम है उसमें बजाने का, कितना लेते हो आप? होली का 50,000 लेंगे। औकात से ज्यादा नहीं मांग रहे हो? अरे तू बताएगा मुझे मेरी औकात, तेरी औकात नहीं देने की भाई, इसलिए तू बोल रहा है, समझा? 6 GB डेटा लगेगा फोन में घुसा के यूट्यूब से आप जैसा म्यूजिक तो हम भी बजा ले। अरे तो अपने फोन को अपनी खुद नाच ले, समझा? और बता रहे हैं आपको आपकी डीजेइंग टेक्निक जब आता है ना, मिक्स बाय डीजे, तो उस टाइम में आप फीडर नीचे कर देते हैं ताकि दूसरे का नाम सुनाई ना दे। वहीं पे ओ यो लेडीज एंड जेंटलमैन यू एंजॉयिंग, ऐसा करते हो आप? हाँ, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर। बंद कर, ये सब मुझे पुट योर हैंड्स अप इन द एयर के अलावा और कुछ आता है आपको? यार ऐसा सुनो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे ये बताओ, मेरे को तो बहुत कुछ आता है, ठीक है? हंस रहे ऊपर से। खाली वो कंसोल चाहिए, तुम बजा ना सको भाई। तो बजाएंगे, अपना कंसोल जान ले जाएंगे, हम ही बजाएंगे, आपको डीजे किराए पे नहीं देते, समझे? किराए पे देने नहीं रखा, डीजे है डीजे है डीजे। डीजे भाई नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अबे यार भाई तुम क्या यार, मजाक में भाई हमारी इतनी बुराई है, सारा मोरल डाउन कर दिया तुमने यार।
लेकिन आप डीजे सर में सर बहुत अच्छे हैं। ये भी झूठ बोल रहे हो, तो मुझे पता है। हेलो, सोसाइटी में रहते हैं ना, पंकज जी नाम है आपका? जी, आप कौन? सर मैं ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा था, आपके नाम की यहाँ पर टिकटें आई हैं बैंकॉक की। अच्छा, ट्रैवल पीरियड है सर आपका 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक का। बैंकॉक की टिकट मतलब समझा नहीं है मैंने, कैसे करवाया नहीं बुकिंग? नहीं, आपने नहीं करवाई है, ये किसी ने करवाई है आपके लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैंने ऐसे करवाया। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ 6-7 लोग आए थे हमारे पास में। अच्छा, बोल रहे थे कि पंकज जी को होली के टाइम में कलकत्ता शहर में नहीं रखना है, उनको बैंकॉक भेज दीजिए। मतलब क्यों भाई? नहीं, वो बोल रहे थे कि पंकज जी जैसा छिछोरा कुत्ता, कमीना, लिच्चड़, छिपकली टाइप, छुछुंदर टाइप आदमी नहीं हो सकता। अबे सुन, बोल कौन रहे हो? 1 मिनट सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था सर, ये वो बोल रहे थे। सर मैं तो नॉर्मल ट्रैवल एजेंट हूँ सर, मैंने तो खाली टिकटें बुक करी है। बोल के चला जाएगा तो उसकी टिकट बुक कर दोगे? एक्चुअली उन्होंने बोला, नहीं सुनो भाई मेरे, होली पे कैसे खेलते हैं? होली नहीं रंग नहीं लगाते हैं क्या? छिछोरा कैसे बात कर दी यार तुमने? उन्होंने बोला है कि आप बड़े गंदे तरीके से होली खेलते हैं, मतलब आपको तमीज नहीं है होली खेलने की, और आप ना खाली होली का इंतजार करते हैं, भाभीियों को रंग लगाएंगे, भाभीियों को रंग लगाएंगे, हाय भाभी होए भाभी, बस चले तो आपके हाथ कहाँ ना पहुंच जाए, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे आपके हाथ। क्या हुआ भाई मेरे? होली में तो सब चलता है यार, बुरा ना मानो। इसीलिए सुन मुझे ना सिखा, और ये कौन? तो तुम साले दोनों के दोनों कुत्ते के पिल्ले साले सामने आओ साले। भाभी क्या आजा, तेरे भी रंग लगा दूंगा मैं। आपने पिछले साल क्या स्विमिंग पूल में ऐसे घुस करके पैंट हवा में ऐसे करके आगे करके पीछे किया और लोगों को बोला मैजिक देखो? तो किया तो तेरा क्या जा रहा है साले कुत्ते कमीने? पानी जो आपको दिया था पीने के लिए, वो ऐसे पी करके फिर स्विमिंग पूल में आपने थोड़ा सा पानी फेंक भी दिया था कुल्ली करके। हाँ तो क्या हो गया इसमें? क्या सब करते हैं? और स्विमिंग पूल में आपने सुसु भी करी है सर? अब सब करता हूँ मैं। तो इन तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपको होली के टाइम में कलकत्ते में नहीं रहना चाहिए, भाभियां भी सुरक्षित रहेंगी और लोगों की होली भी बड़ी शानदार तरीके से निपटेगी। जबान खींचो, तुझे बताता हूँ मैं कैसे होली मनाते हैं। आजा तुझे सर बैंकॉक जाइए, वहाँ पर आपके साथ होली खेलने वाले बहुत मिलेंगे। तेरा फोन अच्छा साला कमीना। तो हंसेंगे नहीं? त्योहारों के मौसम में दिमाग खराब कर रहा है। त्योहार को त्योहार की तरह मनाइए। अबे तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? हेडमास्टर है तू कहीं का साले, मेरा बाप मत बन तू। मैं हेडमास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी आवाज रेड एफएम पे जा रही है और सारे लोग सुन रहे हैं और आपका नाम भी ऑन एयर गया है। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अरे यार प्रवीण भाई यार क्या कर रहे हो यार, आपके फैन है यार हम। आप तो यार कम से कम ऐसी इंसल्ट मत करवाओ यार। नहीं देखिए, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो स्विमिंग पूल में सुसु मत कीजिएगा। ठीक है भाई, आपने मना करके पक्का मैं मानूंगा। और भाभीयों से थोड़ी दूरी मेंटेन। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपको भाभी के साथ बस मनाऊंगा। हेलो जी, आपका नाम प्रकाश? कौन बोल रहा है? जी प्रकाश जी, मेरा नाम बादल है और मैं फ्यूचर इंश्योरेंस से बोल रहा था। अच्छा ठीक है। कंग्रेचुलेशन सर, यू रिसेंटली गॉट मैरिड राइट? थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे थे आप और आपके थैंक यू यार। ऐसा है कि हमारे इधर में एक स्कीम आई है सर। मैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच रहा हूँ, बट दिस इज फॉर योर सेफ्टी सर। एक हनीमून इंश्योरेंस प्लान आता है सर। सो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस प्लान? कौन सा इंश्योरेंस भाई? हनीमून इंश्योरेंस प्लान। जो आप हनीमून पे जा रहे हैं वहाँ पे कुछ भी होता है। जी मैं आपको बताता हूँ सर, कुछ दिन पहले हमने यही पॉलिसी एक आदमी को बेचने की कोशिश करी थी और महा आदमी था उसने जो नहीं खरीदी हमसे ये पॉलिसी। अच्छा। वही है कि वो गया वहाँ पर हनीमून पे और मियाँ बीवी पलंग पे थे, अचानक पलंग बीच से टूट गया, साथ में लकड़ी टूटी। ठीक है, लकड़ी टूटी तो लकड़ी ऐसी जगह घुसी लड़के की लकड़ी टूटी, इधर में लड़की रूठी क्योंकि लड़के का औजार जो था वो खराब हो गया। तो हमने उनसे कहा था इंश्योरेंस करा ले, वो उन्होंने करवाया नहीं। करवाया होता तो सर कम से कम 30-40 लाख रुपए तो मिलते ना। तो मैं कह रहा हूँ सर, आप जाएंगे हनीमून पे, प्लान आपकी भी लकड़ी टूटे और लड़की रूठे उससे पहले अगर आप भी करवा लें 1500 रुपए का खर्च बैठेगा आपके। अरे भाई संभल के करते हैं यार, एक्सपीरियंस है अपना लंबा चौड़ा, वही काम आता है। आज तक हुआ नहीं ऐसे, सब बेकार चीजें नहीं सर, आपका एक्सपीरियंस है लेकिन पलंग का तो एक्सपीरियंस नहीं है ना सर। ठीक है, पलंग का क्या करेंगे? नहीं भाई है, चादर लगा लेंगे नीचे फर्श पे, फर्श थोड़ी टूटेगी। तो हो सकता है आपको ठंड लग जाए सर, है ना? नहीं ठंड खतरनाक होती है और आपको मालूम है ठंड से कितने लोग मरते हैं इंडिया में, है ना? इंडिया में थोड़ी करेंगे, तो ठंड से तो बाहर भी मरते होंगे ना सर लोग। अरे तो क्या हुआ भाई, वो हो जाएगा, टेंशन नहीं है, बाथरूम में कर लें कहीं भी। सर आप तो एक से एक जगह बता रहे सर। बाथरूम में पानी के नीचे अगर कुछ होता है, मान लीजिए निमोनिया हो गया, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? गीजर चलाएंगे यार, मतलब नहीं चाहिए भाई। मैं सलीके से बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आप वो आदमी जिसने नहीं लिया था उसकी तरह बात कर रहे हैं आप। बाथरूम में पैर फिसल गया साबुन पर लग करके, फिसल पट्टी की तरह आप फिसल गए, कमर पे चोट लग गई, टूट गई रीढ़ की हड्डी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी ये लवलपा चक्कर में। एक सेकंड किसने बोला तूने? नहीं, मैं तो बोल रहा था उसकी तरह आप हो जाएंगे। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? 1500 रुपए की बात है सर, ले लीजिए सर। पहली चीज, मैं जहाँ भी करूँ, ठीक है, तू
पहली बात इंटरफेयर मत कर, ठीक है? आप ऐसे चुप चुप के बात क्यों कर रहे हैं? नहीं तू बात सुन पहले। जो चीजें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता तेरे साथ, तू क्यों फालतू का बीच ना कर रहा है? मैं आपको मेरी बता मर्जी सला नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है एक बात भी। मेरी मर्जी सला बाथरूम में करूँ, चद्दर लगाऊं, हवा में करूँ, कहीं भी करूँ, ठीक है सर? हवा एक्रोबैटिक, वाह सर। भाई तू जाके, ठीक है? फोन रख रहा हूँ मैं। हेलो सर, सुनिए ना सर, अगर ये इंश्योरेंस है सर, कार इंश्योरेंस भी है हमारे पास में। साला समझाएगा तूने? मतलब कुछ भी बेचना है साला, हराम जाएगा। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था इंश्योरेंस। हेलो, प्रिया बोल रही हैं? हाँ जी, हम से बात कर रहे थे। हाँ जी बताइए। आप हमारे यहाँ से रेगुलर फूड ऑर्डर करती हैं। हाँ जी। सो मैम, इट्स टाइम दैट यू गिव इट बैक, बिकॉज ये वैलेंटाइंस वीक चल रहा है ना, ये प्यार वाला सप्ताह चल रहा है, तो हमने सोचा कि हमारे राइडर्स को भी थोड़ा हैप्पी फील कराया जाए। अच्छा। तो अगर आप इसमें हमारा साथ देती हैं तो आपको उसके बदले में तकरीबन 1 साल तक फ्री डिलीवरी मिलेगी फूड की। व्हाट? 1 साल तक? या डिलीवरी वुड बी फ्री, मतलब खाने के जो चार्जेस वो तो है ही, लेकिन डिलीवरी वुड बी एब्सोल्युटली फ्री मैम। ओके। एंड महीने के आपको कूपन वगैरह भी मिलेंगे, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके, क्या करना होगा? मैम बहुत सिंपल है मैम, अभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो अभी 12 तारीख को हक डे है। हाँ जी। तो आप 12 तारीख को जहाँ कहीं से भी खाना मंगाए, आपके इलाके में जो असाइन है, हमारे उधर में कुतुब है, राजेश है, पिंटू है और फर्नांडिस है, ये चारों में से कोई एक आएगा। तो आपको जब वो खाना डिलीवर करने ना, हाँ जी, तो आप उनको अपने घर पे हगने दें। हाँ जी, आप अपने घर पे उनको हगने दें। मतलब मैं समझी नहीं, सॉरी। मतलब मैम इट्स हग डे। हग डे? तो आप हमारे एम्प्लॉयज को आपके घर पे हगने दें, और उसके बदले में आपको जज किया जाएगा 4 पॉइंट्स पे। ये क्या मतलब? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आपको कहाँ से मेरा नंबर बात कर रहे थे मैम? 4 पैरामीटर्स है मैम, जैसे बाथरूम में पानी अप्रोप्रिएट था या नहीं था, स्मेल अच्छी थी या नहीं थी, शौचालय साफ करने की सर्विस चला रहे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट मैम, क्लियर करो ना, जो हम देख रहे हैं वो लिक्विड सोप इस्तेमाल कर रहे हो आप, या आप इस्तेमाल कर रहे हैं साबुन वाली बट्टी? हम मट्टी इस्तेमाल करते हैं, हम रेता इस्तेमाल करते हैं हाथ धोने के लिए। वो तो पता चल ही रहा था आपके, कागज से पूछ लेते हैं, हम पानी नहीं इस्तेमाल करते हैं। हमें बताया था फर्नांडिस ने, उसने बोला था मैडम को जब खाना दिया तो मैडम के हाथ भी बड़े गंदे थे, ऐसा बताया था फर्नांडिस ने। समझ में नहीं आ पाया। आप तो डेफिनेटली बात नहीं कर रहे हो मैडम। 12 तारीख को हगने दे मतलब जो भी है, तो वो जिनको जहाँ हगना है जाकर के वो साला अपने घर में जाके, वो मेरे घर में आके क्यों हगेंगे? क्या हाथ गंदे रहते हैं, उनका दामन साफ रहता है। अरे बहन, कितनी गंदी बातें हो रही है। अब बंद कर दे। मेरा नाम प्रवीण हेलो प्रवीण बोल रहा था मैं, रेड एफएम से, ठीक है? ये रेड एफएम है, और आप इस वक्त बिल्कुल लाइव हैं रेड एफएम पर। मेरा नंबर किसने दिया? आप मुझे बस इतना बता दो। आपके बॉयफ्रेंड ने। आज उसका हक डे बन जाएगा। हेलो। 2 सवालों के आसान जवाब देकर जीते 10,000 रुपए। कॉन्टेस्ट खेलने के लिए बीप के बाद 1 दबाएं। आपने कॉन्टेस्ट खेलने का विकल्प चुना है। हम आपकी इस फोन लाइन को ट्रांसफर कर रहे हैं। नमस्कार, कॉन्टेस्ट खेलना है आपको? हाँ जी। अपना नाम बताइए। राजेश शंकर गुप्ता। धीरे धीरे बताइए, कंप्यूटर नहीं है, लिख रहे हैं। हाँ। राजेश शंकर गुप्ता। अच्छा, जरा बताइए कि आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे ये कैसा सवाल है? नहीं हुई है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? अरे किस चीज का आइडेंटिफिकेशन मार्क यार? कॉन्टेस्ट खेलना है, क्वेश्चन सवाल पूछो। नहीं, जब जीतेंगे तो आइडेंटिफिकेशन मार्क की जरूरत है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो बताइए। है मेरा, और क्या बोले तुमको? कॉन्टेस्ट के दूसरे पड़ाव में आपका फोन ट्रांसफर किया जा रहा है। हेलो जी, कॉन्टेस्ट खेलना आपको? हाँ जी। शादी आपकी नहीं हुई है ना? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे फिर से वही कारण? नहीं, कोई कारण नहीं है, ऐसे ही शादी नहीं बनाए हैं। सवाल पूछिएगा कि काट दे हम। आइडेंटिफिकेशन मार्क है कोई? नहीं है, हम रख रहे हैं। हेलो सर, मैं वो 2 सवालों के जवाब दे और कॉन्टेस्ट जीते वाले डिपार्टमेंट से बोल रही थी सर। मेरा नाम प्रिया है। बोलिए। जानकारी मिली है कि मेरे जो 2 कलीग हैं जिनसे आपकी बातचीत हुई थी, उनके साथ में आपकी कोई असुविधा हुई? वो बहुत
थे, उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे, पता नहीं क्या कॉन्टेस्ट का बारे में उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे। सर उन दोनों को हमने कंपनी से बाहर निकाल दिया है सर। निकाल दिया इतना जल्दी? हाँ, हमारे यहाँ सर हायरिंग एंड फायरिंग वाली पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है सर। क्या मैं आपको इस कॉन्टेस्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकती हूँ इन डिटेल्स? दीजिए सर एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सर, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? नहीं है आइडेंटिफिकेशन मार्क। हो सकता है कि आप मुझे बोलने में शर्मा रहे हैं, मैं आपका फोन मेरे मेल कलीग को ट्रांसफर कर रही हूँ, आप उन्हें बता सकते हैं सर। हाँ सर, आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए, औरतों को बोलने में शर्म आता होगा। तुम वही हो ना इससे पहले जो बात कर रहे थे? हाँ, बस रेजिग्नेशन लेटर दिए हैं आप। फिर से तुम लोग। हाँ सर, हमारा नोटिस पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर, वो कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे सर। आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए सर, कॉन्टेस्ट जीतने के लिए। हेलो, हे आई एम मार्क। मार्क? या माय फुल नेम इज आइडेंटिफिकेशन मार्क। तुम लोग? गुप्ता जी, मैं प्रवीण और वो आरजे नील, अपन दोनों मिलके मुर्गा बना रहे थे आपका। तुम लोग वो रेड एफएम वाले हो क्या? अरे हेलो, आपने कल या परसों कोई बॉल पेन खरीदी थी क्या कंपनी की? कौन बोल रहा है? सर मैं उसी कंपनी से बोल रहा हूँ जहाँ से आपने वो बॉल पेन खरीदी थी। अच्छा, क्या हो गया? दरअसल वो जो बॉल पेन आपने खरीदी है ना, उसकी बॉल हमें वापस चाहिए थी। बॉल चाहिए के? कौन बोल रहा है? तुम साला? हम कंपनी से बोल रहे हैं, लेकिन आपका लहजा सुन करके हमें बड़ी हंसी आ रही है। अबे लहजा गया, लहजे के अंदर तो बॉल है ना साले, वो फेंक के मारूंगा। नहीं, दरअसल क्या है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही है ना अभी क्रिकेट मैच। अबे तो तुम बॉल के साथ खेलो ना के। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो बॉल इस्तेमाल की जाएगी, इसलिए वो पेन की बॉल चाहिए। अबे तुम्हारा कोई ऐसे बॉल वापस मांगता है तो कभी पास जाना तो जाएंगे हम टट्टी करने, 2 गोले निकालेंगे, बॉल वो देता तेरे को मैं। अरे बॉल पेन का बॉल वापस चाहिए। अरे वाले, फिर कॉल किया तूने? तेरे को बॉल वापस चाहिए ना, एक काम कर, एक मिनट मेरी बात सुन। तेरे को अगर बॉल वापस चाहिए ना तो तू ना अभी मेरे पास आ। एक मिनट, मैंने बॉल लेने के लिए कॉल नहीं किया। तो किस लिए कॉल किया? मैं बस इतना कहने के लिए कॉल किया, आपके साथ चिंदी चोर आदमी मैंने देखा नहीं, खाली पेन का बॉल ही तो मांगा था आपसे। कौन सा आपकी बीवी मांग ली थी आपसे? मैं बता रहा हूँ तेरे को, बॉल कौन क्या बात कर रहा है? सर मैं रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे हैं। अरे प्रवीण भाई, तुम पागल हो गया? आओ था मुझे गाली। आदमी भेज रहा हूँ, बॉल निकाल के दे दीजिएगा। आप आओ यहाँ पे, साथ में बॉल खेलते हैं। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। हेलो वसुंधरा जी, या हम लोग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। हमने देखा है कि आपके इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, आपके वीडियोस भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। ओके, अगर आपकी रीच थोड़ी और ज्यादा होगी ना, तो फिर आपको बड़े बड़े ब्रांड से ऑफर आएंगे। दे वुड वांट यू टू एंडोर्स देयर प्रोडक्ट एंड उसमें आपके मॉनेटरी इनकम भी होगा। बट फॉर दैट यू हैव टू स्पेंड लिटिल बिट ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट। फॉर अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपीज यू विल गेट 1 लाख फॉलोअर्स। एक्चुअली मैंने ये सब कभी ट्राई नहीं किया एंड मतलब आप समझ ही हो ना, एक काम करती हूँ मैं, एक्चुअली ही इज माय बॉयफ्रेंड, तो मैं उससे बात कर लेती हूँ एंड आफ्टर दैट मैं आपको बताती हूँ। आप एक काम करो, आप उनको कॉल पे ले लो हमारे साथ में, आप उनको समझा देना और अगर कहीं दिक्कत हुई तो हम एक्सप्लेन कर ही देंगे। अरे ठीक है, ओके, फोन लगा रही हूँ, ठीक है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देना क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज है ना ये सब में। प्लीज होल्ड पे रहिए। हाँ जी। যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি होल्डे रेखेছেন। हेलो हेलो, हाँ आप थोड़ा प्लीज क्लियर कीजिए, मैंने थोड़ा बहुत बताया। सर मैं नो योर नेम प्लीज? माय नेम इज आर्यन। आर्यन, हम लोग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़वाते हैं। हमने मैम को ये बताया था कि 10,000 रुपए में उनके 1 लाख फॉलोअर्स बढ़ेंगे एंड द मोमेंट उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे उनके इंस्टा हैंडल पे, बड़ी बड़ी कंपनीज उनको अप्रोच करेगी उनके प्रोडक्ट के साथ में एंडोर्समेंट के लिए। ऐसा होता है क्या? एग्जैक्टली ऐसा होता है। सो शी वाज नॉट बिलीविंग अस। उसने बोला कि आप मेरे बॉयफ्रेंड से एक बार बात कर लीजिए। ये सब फेक होता है, मतलब पैसा ले लेता है उसके बाद काम नहीं होता है। फोन पे तुम किसी को कैसे भरोसा कर सकते हो? बाय द वे, आप क्या आर्यन दासगुप्ता बोल रहे हैं जो टॉलीगंज में रहते हैं? हाँ जी। आपको कैसे पता सर, आपने कुछ दिन पहले आपकी गर्लफ्रेंड सलोनी के लिए इंस्टा फॉलोअर्स हम ही से लिए थे, इफ यू रिमेम्बर। मैंने तो नहीं दिया। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, 3rd ईयर में। एक्सक्यूज मी सर, आप झूठ क्यों बोल? बात करेगा? आप झूठ क्यों? वाई यू लाइंग? आर्यन प्लीज टॉक टू मी प्लीज, ये क्या हो रहा है? अरे सुनो, ऐसा कोई बात नहीं है, गलत आदमी है, ऐसा कुछ है नहीं। वो तो पूरा पता सब बता रहा है ना, फ्रॉम विच कॉलेज। अरे भाई मुझे नहीं पता। हमारे पास तो आपकी रिकॉर्डिंग भी है सर, आपकी आवाज भी मैच हो रही है। अरे यार क्या चल रहा है यार? आई थिंक दिस इज अ क्लियर केस ऑफ चीटिंग एंड योर बॉयफ्रेंड इज चीटिंग ऑन यू। नहीं, आप गलत हो। मेरे मुंह से गलत बात निकलेगी यार। आपसे बात है। आर्यन प्लीज शट अप। अगर यही आपके बॉयफ्रेंड है तो क्लास 12
इन्होंने लोरेटो हाउस से करा है। माय गुडनेस। एंड इनके तू है कौन भाई? तू इनके पापा में काम करते हैं। अरे सोना शायद इसको चुप करने के लिए बोल रही हूँ, प्लीज चुप हो अरे जा। किसी ने इसको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया बाबू उसका। आर्यन आप 1 मिनट चुप रहे। मैम क्या बोल रही हैं आप? मुझे आपसे बात करना है। ये जी। कौन सी लड़की का नाम लेके गया था? सलोनी। कौन सलोनी? सलोनी मोइत्रा। बाबू ऐसा आर्यन, कुछ आप नहीं प्लीज। नहीं आर्यन, आप फॉलोअर्स बढ़ाते हो। 10,000 रुपए देके 20,000 का दिया था, 20,000 का। तू चुप रह, काहे आग लगा रहे भाई? मैं किसी सलोनी को नहीं जानता हूँ। सलाह दूंगी तुझे, समझा ना? भाई। नहीं लगा। अरे ऐसे सलोनी में सिस्टर होगी। चलो तो लागे क्यों हंसते हो आप लोग? मैम मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और मैं और आर्यन मिलकर के आपका मुर्गा बना रहे थे। हेलो, माय नेम इज राघव। हाँ बताइए। आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हमने देखा था एंड वी हैव सिलेक्टेड यू फॉर अ मॉडलिंग प्रोजेक्ट। इज इट ट्रू? लाइक आपकी फ्रेंड ने आपका कांटेक्ट हमें दिया था, योर प्रोफाइल वाज सिलेक्टेड एंड आप जो जिस प्रोडक्ट के लिए आपको एडवर्टाइज करना है, 2 तरफ में 2 पिक्चर्स लगेंगी। एक तरफ में आपकी फ्रेंड स्नेहा जिन्होंने आपका नाम रेफर किया था उनका पिक्चर जाएगा एंड एक तरफ में जाएगा आपका पिक्चर। पाउट वाला जो फेस आप बनाती है ना, वही फेस में आपको पिक्चर क्लिक करवानी है, जैसे आपके चेहरे पर बहुत घना प्रेशर छाया हुआ है। कौन से प्रोडक्ट के लिए मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है? आपके चेहरे के हिसाब से इसबगुल के लिए एड मिल रहा है। इसबगुल पेट साफ करने वाली दवा होती है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक्सक्यूज मी, पैसे दे रहे हैं हम आपको इसके। नहीं, पैसे दे रहे हैं इसका मतलब थोड़ी है कि कोई भी प्रोडक्ट का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। 1 मिनट मैम, आपकी फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था कि दैट योर फेस वुड बी एप्ट फॉर दैट कॉन्स्टिपेटेड लुक। कौन सी फ्रेंड है वो? स्नेहा नाम है। उसकी शक्ल उसने देखी है? आपकी फ्रेंड स्नेहा ने कहा कि आपको एक्चुअली में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आपकी शक्ल भी परफेक्ट आएगी। को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सुबह सुबह अगर वो खुद का चेहरा आईने में देखे ना, डर जाएगी वो। सो हम फाइनल समझे मैम इस प्रोजेक्ट के लिए। आपको किस वजह से लगता है कि मेरा फेस कॉन्स्टिपेशन होने जैसा लगा? जब आप पाउडर निकालती है तो ऐसा लगता है कि बस निकलने ही वाली है टट्टी। सुनिए, आपका है ना, मैं बैंड बजा दूंगी, समझे? नीचे से 4थे नंबर में जो पिक्चर है ना आपके इंस्टाग्राम में, उस दिन पतली वाली हुई होगी आपको। तो जो भी बोल रहा है फोन रख, नहीं तो वहाँ आके तेरे को पीटूंगी, समझा ना? हेलो, कंग्रेचुलेशंस मैम, आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मॉडलिंग के बहुत सारे ऑफर्स आ रहे होंगे। हाँ जी। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम इंस्टाग्राम। अभी जो है इंस्टाग्राम के अकाउंट में 7,500 रुपए डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। 7,500? आपको मॉडलिंग के ऑफर्स मिल रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम के जरिए। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना हमें, बेकार। तुम लोग के साथ मिलके मुझे समझे हो? समझने की जरूरत नहीं है मैडम। क्या समझने की जरूरत नहीं है? नहीं, आपको इसबगुल का तो अभी आया, उसके पहले और 4 गंदे प्रोडक्ट के ऐड आए थे जो हमने फिल्टर करके हटा दिया। हमने बोला कि नहीं, इतनी भी गंदी शक्ल नहीं है इनकी। पहले अपना चेहरा ना वो देख ले। ये जब आप गर्म होती है तो पूरा इसबगुल वाला फेस आपका ऐसे फोन पे नजर आ रहा है, झलक रहा है। तुमको बड़ा एक्सपीरियंस है, ऐसा चेहरा आता है तुम्हें, रोज होता है। अनारकले। हाँ, डिस्को चले। मैं शहजादा सलीम उर्फ आरजे प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से। पहला वाला कॉल भी हमारी तरफ से आया था, हम आपका मुर्गा बना रहे थे। नाउ एम आई ड्रीमिंग? नो, यू आर नॉट ड्रीमिंग। पाउड बड़ा बनाती है तुम, होठ से ही गोल गोल करके रोटी बना लेती होगी। ओहो यार, सुबह सुबह तुम लोग ना मेरा मूड ऑफ कर दिया यार। हेलो, आपके जीवन में कोई कष्ट है? कौन बोल रहे हैं आप? आपके कष्टों का निवारण करने वाला। कष्ट सबके जीवन में होता है। कष्टों का निवारण आपको देने के लिए आया हूँ। बोलना क्या चाहते हैं आप? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बाबा सिर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। बेटा, कष्ट नहीं होगा तय है, बवासीर का इलाज संभव है। তোমার পিছনে কষ্ট রাখো, পাগলা কথা করে। हेलो दादा, কি হয়েছে? बवासीर का इलाज सुबह सुबह धंधे के टाइम में दुकान खुला है, अभी क्यों ऐसा परेशान कर रहा है? হ্যালো, থানা থেকে বলছিলাম। কি বলুন? না, একটু ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে আপনার সঙ্গে, একটু সাইডে আসুন আপনি। কি হয়েছে স্যার? একটু সাইডে আসুন আপনি। তুমি সাইডে এসছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার একটা জিনিস শোনাচ্ছে, একটু ভালো করে শুনবে, ঠিক আছে? আচ্ছা। বাবা সির কা ইলাজ সম্ভব। তোর বাবা সিরিয়াল बवासीर के इलाज के लिए आज ही एड्रेस करे पार्क सर्कस स्टेशन से 3रा मकान 5 से 7 छतिया इलाज। आइए हमारे देश को बवासीर मुक्त बनाते हैं, 2 पुड़िया जिंदगी की। পেছনে ভরে দেবো। কোথা থেকে এই সমস্ত নাম্বার পাস? তোর বাবা
বাবাসি রয়েছে ফরওয়ার্ড স্টাম্প দিয়ে ঠিক দিল তোর বাবা হ্যালো 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 बवासीर का इलाज संभव বাবাসি তো ये तय है नहीं होगा क्या तो जनाब बवासीर का इलाज संभव है कष्ट नहीं होगा ये तय है आइए हमारे देश बवासीर मुक्त बनाते दो जिंदगी की आपने लिखा प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से अपन मस्ती कर रहे थे आपके साथ में अरे क्या यार तुम लोग ले लेते हो কিন্তু একটা কথা দাদা আমি জানি তুমি কি বলবে বাবাসির का इलाज संभव है कि नहीं हाँ संभव है गाके बवासीर का इलाज संभव है कष्ट नहीं होगा ये तय है Please subscribe and share my channel.